देश की राजनीति भी अब मॉनसून जैसी हो गई है, कहीं बाढ़ तो कहीं भूस्खलन। और अब उसी तरह सियासत में भी बयानबाजी और बगावत का मंजर देखने को मिल रहा है। कोई तल्ख बोल रहा है तो कोई पार्टी से बाहर कर दिया जा रहा है। और इस बार मामला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि एक परिवार की अंदरूनी लड़ाई का भी है। हम बात कर रहे हैं बीआरएस नेता या यूं कहें अब पूर्व बीआरएस नेता के कविता की। बीआरएस नेता के कविता ने बुधवार को पार्टी और एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक एक दिन पहले ही उन्हें अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कविता ने अपने भाई और पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष के रामा राव पर बड़ा हमला बोला और यहां तक कह दिया कि वे चचेरे भाइयों हरीश राव और संतोष राव पर आंख मूंद कर भरोसा न करे। कविता का आरोप है कि इन्हीं नेताओं के चलते सीबीआई उनके पिता और पार्टी प्रमुख के चंद्रशेखर राव की जांच कर रही है। लेकिन मैं बीआरएस पार्टी से हमारे पिताजी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आपके इर्द गिर्द जो लोग जमा हुए हैं उनकी नीयत के बारे में आप सोचिए। क्या वो पार्टी के लिए काम आएंगे? आप इसके ऊपर गौर कीजिए। हमारे परिवार को तोड़ने का काम उन्होंने आज किया है। बीआरएस पार्टी के परिवार को तोड़ने का काम आज उन्होंने किया है। और ये किसके फायदे के लिए उन्होंने किया है? तेलंगाना के आवाम के फायदा के लिए उन्होंने नहीं किया है, उनके खुद के फायदा के लिए किया है। तो मैं मेरे पिताजी से बीआरएस पार्टी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को पहचानिए, उनकी असली रूप आप पहचानिए और उनके ऊपर जो भी एक्शन हो सकता है वो लीजिए। 1 सितंबर को के कविता ने सहयोगी नेताओं पर केसीआर की छवि खराब करने का आरोप लगाया था और 2 सितंबर को खुद उनके पिता केसीआर ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। लेकिन ये विवाद सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं, इसकी जड़ें कालेश्वरम प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं। तेलंगाना की गोदावरी नदी पर बना कालेश्वरम प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट माना जाता है। इसका मकसद सूखा प्रभावित इलाकों तक पानी पहुंचाना है। लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने इस प्रोजेक्ट में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की घोषणा कर दी। विधानसभा में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर लंबी बहस हुई और ये वही मुद्दा है जिसके बाद के कविता ने न सिर्फ सीएम बल्कि अपने ही भाई और सहयोगियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बीआरएस का कहना है कि कविता के बयान लगातार पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे। संगठन को तोड़ने वाली गतिविधियों के चलते उन्हें सस्पेंड करना मजबूरी बन गया। कविता का आरोप है कि उनके भाई केटीआर पार्टी का बीजेपी में विलय करने की तैयारी कर रहे थे, यानी सियासी संग्राम अब खुलकर परिवार के भीतर भी दिखाई देने लगा है। मई में कविता ने अपने पिता को एक निजी पत्र लिखा था जो मीडिया में लीक हो गया। इसके बाद भाई बहन की खींचतान खुलकर सामने आ गई। कविता ने साफ कहा उन्हें पार्टी से निकालने और परिवार को तोड़ने की साजिश लंबे वक्त से चल रही है। वैसे विवाद से कविता का कोई नया नाता नहीं है। 2023 में दिल्ली शराब घोटाले में उनका नाम उछला। ईडी और सीबीआई दोनों ने उन्हें गिरफ्तार किया। तिहाड़ जेल के चक्कर लगे और अगस्त 2024 में उन्हें जमानत मिली। यानी सियासी करियर अक्सर कानूनी पेचीदगियों में उलझा रहा। 2014 में निजामाबाद से लोकसभा चुनाव जीता और सांसद बनी। 2019 में हार का सामना किया। 2020 में एमएलसी बनी और 2021 में निर्विरोध चुनी गई। यानी राजनीति में उन्होंने जीत और हार दोनों को देखा है। लेकिन इस बार जंग चुनावी मैदान से नहीं अपने ही घर से है। तो सवाल अब यही है, बीआरएस का भविष्य कौन तय करेगा? पार्टी का संगठन या परिवार का झगड़ा? और क्या केसीआर के राजनीतिक किले को ये पारिवारिक भूचाल हिला देगा?